अस्सलामुअलैकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस। स्मॉग आगाही और ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम जारी। महकमा ज़राअत सियालकोट की जानिब से स्मॉग आगाही और ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम जारी है। इस मुहिम के तहत काश्तकारों को धान की बाकियात को आग ना लगाने की हिदायत की जा रही है और गंदम की जदीद तरीकों से काश्त करने की तरगीब दी जा रही है। इसके अलावा किसानों को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लेज़र लेवलर और ट्रैक्टर की स्कीम के बारे में आगाह किया जा रहा है। गंदम की फसल में आपाशी से बेहतर पैदावार मुमकिन। रिसर्च इंफॉर्मेशन यूनिट फैसलाबाद के माहिरीन ने कहा है कि गंदम की फसल को 3 से 4 मरतबा पानी देने से बेहतर पैदावार हासिल की जा सकती है। काश्तकारों को इस सिलसिले में महकमा ज़राअत या ज़राई माहिरीन से मशवरा लेने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद में जैतून फेस्टिवल का इनेकाद। ARL नेचर रिजर्व पार्क में जैतून फेस्टिवल मुनक्किद हुआ, जहां मुकामी कंपनियों ने अपनी जैतून की मसनूआत और पैदावार पेश की। फेस्टिवल में एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ग्रीन हाउस फार्म्स के ताउन से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हुई। कॉनकेव एग्री के सदर ने भी इसमें शिरकत की। पंजाब हुकूमत का ज़रिई आमदनी टैक्स कानून में तरमीम। कानून में तरमीम करते हुए फ़र्द और कारोबारों के लिए AIT टैक्स की पंजाब हुकूमत ने ज़रिई आमदनी टैक्स शरह को वफाकी टैक्स के मुसावी कर दिया है। इस तरमीम के तहत तिजारती या आमदनी पैदा करने वाले मवेशियों की कमाई के दायरे कार में शामिल कर लिया गया है और 12.5 एकड़ से कम अराजी वाले किसानों को हासिल AIT इस्तस्ना को भी ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा टैक्स की अदम अदायगी पर सख्त सज़ाओं का भी ऐलान किया गया है। गंदम की कीमत में कमी से रबी के सीजन में पैदावार मुतासर होने का खदशा। वजारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक ने सेनेट कमेटी को बताया कि मार्केट में गंदम की कीमत कम होने के बायस आइंदा रबी के मौसम में गंदम की पैदावार में कमी का इम्कान है। मुल्क की सालाना गंदम की ज़रूरत 32 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा है, जबकि इस वक्त 8 मिलियन मीट्रिक टन के ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान में ज़रूरी पानी की बचत के लिए ADP के इक़दामात। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में पानी की कारकर्दगी बढ़ाने और ज़रूरी शोबे में गैस के अखराज को कम करने के लिए शेखुपुरा और उकाड़ा में पायलट मंसूबे शुरू किए हैं। ये मंसूबे चावल की काश्त में पानी के बेहतर इस्तेमाल और माहौलियाती तब्दीली के असरात से तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ हैं। गुज़श्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। प्याज की फसल में जड़ी बूटियों की तल्फी कैसे मुमकिन है? प्याज की फसल में जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए ऑक्सीफ्लोरोफीन 24 EC फसल की मुंतकिली के बाद या मुंतकिली के फ़ौरन बाद लगाए गए पानी के साथ वतर आने पर स्प्रे करें। स्प्रे के बाद फसल की गोडी ना करें। जड़ी बूटियां उगने से पहले घास नुमा और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों के लिए 400 मिलीलीटर फ़ी एकड़ और जड़ी बूटियां उगने के बाद 200 मिलीलीटर फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए पहली आपाशी के साथ कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए? गंदम की फसल को पहले पानी के साथ 1 बैग यूरिया और उसके साथ 33% जिंक 6 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। अगर ज़मीन ज़्यादा सख्त है तो फिर यूरिया के साथ सल्फ़र फ्लड कर दें। अगर ज़मीन की तैयारी के वक्त फॉस्फोरस खाद का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर इस वक्त यूरिया के साथ DAP या नाइट्रोफॉस खाद इस्तेमाल करें। फूल गोभी की फसल में कीमियाई खादों की सिफारिशात क्या हैं? फूल गोभी की फसल को खुराकी अज्जा में नाइट्रोजन 54-58 किलोग्राम, फॉस्फोरस 23-35 किलोग्राम, जबकि पोटैश की 25 किलोग्राम फ़ी एकड़ ज़रूरत होती है। इसके लिए पनीरी मुंतकिली के वक्त 1 बोरी यूरिया, 1.5 बोरी DAP और 1 बोरी SOP इस्तेमाल करें और मुंतकिली के 1 माह बाद 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल करें। प्याज की फसल में स्टेमफिलियम ब्लाइट बीमारी का इंसदाद कैसे मुमकिन है? जब फसल 3 या 4 पत्तों की हो तो ये बीमारी पत्तों के नोकदार किनारों पर हमला आवर होती है। बीमारी की शिद्दत की वजह से पूरी की पूरी फसल मुरझाई हुई दिखाई देती है। बीमारी की सूरत में इन जहरों में से किसी एक का भरपूर स्प्रे करें। एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन और डायफेनाकोनाज़ोल बहिसाब 250 मिलीलीटर फ़ी एकड़ या एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन और क्लोरथिनोल बहिसाब 500 मिलीलीटर फ़ी एकड़ स्प्रे करें। गंदम की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी के वक्त कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल किया जाए? ज़मीन की तैयारी के वक्त 1 बैग ग्रीन फॉस्फेट 35 किलोग्राम फ़ी एकड़, फ्यूजन पोटैश आधा बैग ज़मीन की तैयारी के वक्त बजरिया पाशी इस्तेमाल करें। मज़ीद रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया। जदीद ज़रई इजादात। ज़रई जद्दत की नई मिसाल, मसनूई ज़हानत से चलने वाली लेज़र टेक्नोलॉजी। ज़रई मैदान में एक नई और इनकलाबी पेशरफ्त सामने आई है, जहां मसनूई ज़हानत पर मबनी लेज़र टेक्नोलॉजी ने जड़ी बूटियां ख़त्म करने के लिए केमिकल के इस्तेमाल को माजी का हिस्सा बना दिया है। ये जदीद टेक्नोलॉजी 1 घंटे में तकरीबन 2 लाख जड़ी बूटियां इंतहाई बारीकी और मिलीमीटर की दुरुस्तगी से ख़त्म करने की सलाहियत रखती है।
खास बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी 24 घंटे किसी भी मौसम में काम आ सकती है, जिससे किसानों को वक्त और मेहनत की बचत के साथ ज़्यादा मौसर नताइज मिलते हैं। ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की पायदार ज़राअत की जानिब एक अहम कदम है, जिससे न सिर्फ किसानों की ज़िंदगी आसान होगी बल्कि पाकिस्तान जैसे ज़रूरी मुल्क में पैदावारियत और मईशत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। मौसम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, सवात, कोहिस्तान और दीर में मतला अबर आलूद मौसम रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग छाए रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात हैं। इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।